Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads once again. Guys, it's been a long time since we interacted with one another. I do not remember when was the last video uploaded, but आज हम फिर से टर्म 2 को डिस्कस करने के लिए वीडियोस हमने बनाना शुरू कर दिया है गाइस। और आज का जो वीडियो है दैट इज नॉट अबाउट एनी लेक्चर, एनी पोम, एनी पोइट्री सेक्शन और लिटरेरी डिवाइसेस। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट एन अनाउंसमेंट मेड बाय द यूजीसी। यस, यूजीसी ने एक रीसेंट अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा दैट इज CUET। मैं आपको क्लियरली बता दूंगा CUT है क्या। पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। CUT की फुल फॉर्म है गाइस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो CUT होगा ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए होगा। और कब से गाइस इसको अप्लाई किया जा रहा है? इट इज़ टू बी अप्लाइड फ्रॉम द सेशन 2022 टू 2023, यानी 2022-23 में अगर आप एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा दैट इज CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे गाइस हम कि ये CUT है क्या और होगा कैसे। देखिए, इस नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है गाइस कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, एज एन इंडिपेंडेंट autonomous self-reliant and self-sustained premier testing organization. National Testing Agency has been entrusted with the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all the central university. कि अब से NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ही एंट्रेंस एग्जाम कराएगा, एंट्रेंस टेस्ट कराएगा। कौन से प्रोग्राम्स के लिए? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाइस? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। अराउंड 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए अब एक टेस्ट देना पड़ेगा दैट इज CUET। कौन से सेशन से स्टार्ट होगा गाइस? दे हैव मेड इट क्वाइट क्लियर कि 2022 टू 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि अब से क्लास 12th के जो हमारे मार्क्स होते थे उनका जो टोटल होता था, लैंग्वेज प्लस 4 अदर सब्जेक्ट्स, उनका जो टोटल होता था, उनकी जो परसेंटेज होती थी उसी के बेसिस पे कट ऑफ बनती थी। यानी इस बार जो एडमिशन है गाइस वो कट ऑफ से नहीं होगा। कट ऑफ आएगी तो किसकी आएगी? CUET की। यानी कितने भी मार्क्स आप ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। सभी को क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने और आगे क्या कहा है। द CUET UG undergraduate, UG stands for undergraduate, 2022 will be conducted in computer based mode, computer based test mode. As NTA जो यूजुअली आपके नेट के एग्जामिनेशन लेती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स लेती है, वैसा ही एग्जाम ये होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। गाइस, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और आपको टेस्ट किया जाएगा। The aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission to undergraduate programs of the desired central universities. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, वहाँ के इंफॉर्मेशन बुलेट को रेफर कर सकते हैं। The details of the program offered by central universities are being made available on their respective website. उनकी वेबसाइट पे आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। और आगे क्या कहता है NTA क्लियर कर देता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2/4/2020। 2 अप्रैल से, इट इज 29 मार्च टुडे, 29 मार्च आज, यानी लगभग 4 दिन बाद ये जो लिंक है, आई हैड बीन टू दैट लिंक बट इट वाज नॉट गेटिंग ओपन। तो वहाँ पर दिखा रहा था कि ये जो लिंक है ये कब से ओपन होगा? 2 अप्रैल से। तो 2 अप्रैल से आप क्या कर सकते हैं गाइस? रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और वेबसाइट भी गिवन है दैट इज cuet.samarth.ac.in, इंडिया के डोमेन के ऊपर है। तो गाइस इस पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं।
Candidates who wish to appear for CUT UG 2022 are advised to go through the required eligibility of the desired universities. और guys एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से और कब तक चलेगा 30 अप्रैल तक। आपको पता है आपके एग्जाम्स 26 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है दैट इज ऑन 13 मई। एग्जाम से पहले ही आपको रजिस्टर कर देना है। कौन सी वेबसाइट पे? cuet.smrt.ac.in पे जाके। लिंक एक्टिव कब होगा गाइज? आपका 2 अप्रैल से। तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा गाइज। देखिए 4 सेक्शंस आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। पहला जो सेक्शन होगा दैट विल बी सेक्शन 1A। इसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी जिनकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। सेक्शन 1B होगा, इसमें होंगी आपकी 20 लैंग्वेजेस। इसकी डिटेल भी आपको अभी दे दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर आपके मेन सब्जेक्ट्स आएंगे और मेन सब्जेक्ट्स को कि कितने मेन सब्जेक्ट्स रखे गए हैं 27। और सेक्शन 3 जो होगा उसमें जनरल टेस्ट होगा। यानी कुल मिला के हम बात करें तो 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के 2 पार्ट होंगे। आपके जो ए के 2 पार्ट होंगे वो होंगे ए और बी, जिसमें आपको लैंग्वेजेस पिक करनी पड़ेगी। सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आएंगे। और सेक्शन 3 जो होगा उसमें जनरल टेस्ट होगा आपका। जनरल टेस्ट की अभी तक डिटेल्स नहीं आई है बट अंडरस्टूड है जनरल है तो आपका करंट अफेयर हो गया, आपकी जीके हो गई, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने क्रूशियल स्टेप ले लिया है एनटीए के थ्रू। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ले लिया है। अब देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या होने वाला है गाइस। वो क्लियर करता है कि सेक्शन ए के अंदर सेक्शन 1 के अंदर 13 लैंग्वेजेस होंगी। सेक्शन 1 मतलब अगर हम बात करें सेक्शन 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस होंगी। सेक्शन 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस होंगी। उसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आपसे 50 क्वेश्चंस पूछेगा एंड आउट ऑफ दोज 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे गाइस 40। तो 50 में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और आपकी किन एबिलिटीज़ को वो टेस्ट करेगा? वो आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग यानी कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ को टेस्ट करेगा। जो पैसेजेस होंगे वो फैक्चुअल बेस्ड होंगे, लिटरेरी बेस्ड होंगे, नैरेटिव बेस्ड होंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ये सारी स्किल्स वो आपके टेस्ट करेगा। किसके थ्रू गाइस? कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू। और आपको ईच लैंग्वेज के लिए कितने मिनट्स मिलेंगे गाइस? 45 मिनट्स मिलेंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं कि एनटीए और क्या कहना चाहता है, ये भी देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये सेकंड बता रहा है कि सेकंड सेक्शन में क्या होगा गाइस। आपका सेकंड सेक्शन में भी क्लियर कर देता है कि सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें 27 मेन सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके एंड आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40। यानी सेक्शन 1 जो लैंग्वेज के लिए होगा और सेक्शन 2 जो मेन सब्जेक्ट्स के लिए होगा, उसमें दोनों सेक्शंस में 40-40 क्वेश्चंस करने हैं आपको, अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से? 50 में से। लैंग्वेज में 50 में से 40 करने हैं और सेक्शन 2 जो मेन डोमेन है, मेन सब्जेक्ट्स है, उसमें भी आपको क्या करने हैं? 40 क्वेश्चंस करने हैं। गॉट इट? इसमें एक और चीज़ लिखा है कि आप मैक्सिमम 6 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। 6 सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 3 जो होगा गाइस दैट विल बी जनरल टेस्ट। वो जनरल टेस्ट होगा आपका। उसमें क्या होगा? फॉर एनी सच undergraduate programs being offered by universities where a general test is being used for admission। ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं नहीं, लेकिन CUT में होगा। और इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे गाइस। आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 60 क्वेश्चंस। सो गाइस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स, ये बेसिक जो क्वेश्चंस है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो जनरल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं गाइस वो पूछे जाते हैं। तो अभी तक क्लियर हो गया है गाइस कि सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन 1 जो होगा ये लैंग्वेज के ऊपर होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज आप पिक कर सकते हैं। हालांकि एनटीए ने क्लियर कर दिया कि जो आपके 12th में लैंग्वेज है, यानी अगर आपके पास इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 2 जो होगा वो आपके मेन डोमेन्स होंगे, मेन डोमेन यानी मेन सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें से आप 6 पिक कर सकते हैं, मैक्सिमम 6। और थर्ड जो होगा सेक्शन 3 जो होगा गाइस
दैट विल बी जनरल टेस्ट, उसमें आपके जनरल क्वेश्चंस आएंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो सेक्शन 1 का ए पार्ट है उसमें 13 लैंग्वेजेस में से आप ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑप्ट तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, आप कोई भी ले सकते हैं। लैंग्वेज आपको जो ए के बी पार्ट है उसमें से भी आप लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जो भी आप लेना चाहें वो आप लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। करेक्ट। मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यानी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो हैं आपके अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से मैक्सिमम कितने पिक कर सकते हैं गाइस? आप 6 पिक कर सकते हैं। यानी मिनिमम लैंग्वेज 2, मैक्सिमम लैंग्वेज 3 आप पिक कर सकते हैं। और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मेन डोमेन कितने पिक कर सकते हैं? आप 6 पिक कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा पिक नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। क्लियरली कहा है एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस, यानी 3 लैंग्वेजेस पिक कर सकते हैं गाइस। मैक्सिमम, मिनिमम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, मिनिमम शायद एक भी हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी है? 3 लैंग्वेजेस। यानी अगर आप इंग्लिश, इफ़ यू लाइक इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश पे पूछे जाएंगे। गॉट द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल है ये। और इंग्लिश में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो सिलेबस आएगा, जो पैटर्न होगा, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सीयूईटी बेस्ड होगा। यानी क्लास 12th में जो इंग्लिश पढ़ी है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट रिमेंबर दैट क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। एमसीक्यू ऑफ नोटिस, एमसीक्यू ऑफ स्पीच, सारे आप गो थ्रू करना शुरू कर दीजिए अभी से। गॉट इट। हालांकि बहुत टाइम है, बट फॉर बीइंग इन द टॉप लिस्ट आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? आपको मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा उसी पे पूरा का पूरा एग्जाम सीयूटी बेस्ड होगा। जो भी आप लैंग्वेज पिक करेंगे उसमें से आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि सिक्स्थ, उसके बाद वो क्या कहते हैं, फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, कि मैक्सिमम दोनों 1A और 1B को मिला के आप 3 लैंग्वेजेस पिक कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। However, the third language chosen needs to be in lieu of 6 domain-specific subject chosen by the candidate as applicable. तो मैक्सिमम क्या हो गया गाइस? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट होंगे वो 9 ही होंगे। सपोज आपने 2 लैंग्वेजेस पिक करी, 6 मेन डोमेन सब्जेक्ट्स पिक किए और एक जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, तो मैक्सिमम टेस्ट आपके 9 होंगे। गॉट द पॉइंट। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 ही होंगे। 2 लैंग्वेजेस प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस 1 जनरल टेस्ट। या फिर और देखिए, आप 3 लैंग्वेजेस भी पिक कर सकते हैं, 5 डोमेन्स भी पिक कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट होगा। नाउ इट इज अंडरस्टूड, नाउ इट इज क्लियर कि एक लैंग्वेज टेस्ट और एक जनरल टेस्ट तो होगा ही होगा, यानी अपनी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दीजिए। सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट मे चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। गाइस ये जो 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है उसमें से आप कितने पिक कर सकते हैं? मैक्सिमम 6। कॉमर्स का स्टूडेंट अकाउंटेंसी पिक कर सकता है, बिजनेस स्टडीज़ पिक कर सकता है, कंप्यूटर साइंस पिक कर सकता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स पिक कर सकता है, फिजिक्स जो भी बाकी और है सब्जेक्ट उनके, साइकोलॉजी पिक कर सकता है। यानी कुल मिलाकर आप 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट पिक नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। मोड ऑफ द टेस्ट गिवन है गाइस। मोड ऑफ द टेस्ट कैसे होगा? सीबीटी होगा। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, यू कैन गो थ्रू। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मीडियम 13 लैंग्वेजेस में टेस्ट कराया जाएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ये जो बेसिक है, इंग्लिश और हिंदी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनमें भी ये टेस्ट होगा। सेक्शन 1 और बी, 1A और 1B का भी गिवन है। लैंग्वेज का टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू टेस्ट होगा।
फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव यानी कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सेक्शन 2 जो है गाइज एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। तो जो सेक्शन 2 होगा वो एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर होगा जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है 2 टर्म्स के अंदर। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में टेस्ट होगा। तो 3 सेक्शंस में आएगा। फर्स्ट सेक्शन टेस्ट करेगा आपकी लैंग्वेजेस, सेकेंड सेक्शन आपका टेस्ट करेगा सब्जेक्ट, और थर्ड सेक्शन आपका टेस्ट करेगा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पॉइंट्स एंड ऑल। तो कुल मिला के बात करें गाइस, तो जैसे आपके बेसिक एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो गया, जिनमें बेसिक चीज़ें आती हैं, वो ही इस बार सीयूटी में पूछी जाएंगी। लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर गाइस कि इस बार एडमिशन मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीयू हो या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उन सब में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है? 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है 2022 से, एंड दिस इज़ द वेबसाइट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ये सारी की सारी चीज़ें, वहाँ से आप कॉपी करके लिंक को विजिट कीजिए। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा आएगा? एनटीए ने क्लियर कर दिया है। ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली, सो देयर इज नो फियर व्हेन ब्रेनी लैड्स इज हियर। ब्रेनी लैड्स आपको क्लियर कर देता है कि जो पैटर्न होगा, जो टेस्टिंग एरियाज होंगे, वो क्लास 12th के सिलेबस पे होंगे, जो आपने पढ़ा है उसी पे पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12th बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल। जिन्होंने ढंग से पढ़ा है वो अच्छा करेंगे, एनटीए ने क्लियर कर दिया। और नाउ इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर आपको नॉलेज है, थरली आपने पढ़ा है, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की गई है कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है एक बच्चा। इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12th to take admission in the current year also, such students would also be eligible to appear in CUET UG 2022। तो एनटीए क्लियर कर देता है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे लास्ट ईयर के स्टूडेंट को भी मौका दे सकती है, बट रिमेंबर दैट इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जरूरी नहीं है सब यूनिवर्सिटी मौका दें लास्ट ईयर के स्टूडेंट को। चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, जनरली द लैंग्वेज should be the ones that a student has opted in latest class 12th। जनरली कौन सा बच्चा ऑप्ट करेगा? सपोज आपके पास क्लास 12th में इंग्लिश है, तो जनरली वही बच्चे ऑप्ट करेंगे, एनटीए को भी पता है ये बात। However, if an university permits any flexibility in this regard, the same can be exercised under CUT 2022 also। तो क्लियर कर दिया गया कि सब कुछ किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है? यूनिवर्सिटीज़ के मूड पे, उनकी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। स्केड्यूल का एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स। गाइस 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा ये, जैसे कि एनटीए कराती है आपका नेट का जो एग्ज़ाम कराती है, उसके लिए 2 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। दोनों शिफ्ट में कराया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाय देम। इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने रजिस्ट्रेशन आते हैं। अगर कम रजिस्ट्रेशन हुआ तो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, अदरवाइज आप मान के चलिए कि 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा ही होगा। Candidates are advised to visit the NTA CUET 2020 official website. This is the official website. If you want, you can make a note of it. That is CUET.SMART SAMARTH.AC.in। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी CUET 2022-2023 की, और ये जो लिंक है गाइस कब से एक्टिव होगा? 2 अप्रैल से। Got it? For any queries, clarifications, candidates can also call at the NTA helpline number. Helpline number has also been issued. That is 01140759000 or 01169227700, or an email ID has also been given. इसको भी given किया गया है, दिया गया है कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो you can mail at CUET-UG@nta.ac.in। So guys, that was all about this video। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको CUET 2022 के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता कि उनका जो एडमिशन होने वाला है, जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU के अंदर, तो उनको इस बार एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा, जिसका नाम क्या होगा? CUET।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। गॉट द पॉइंट गाइस? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कीप लॉगिंग ऑन ब्रेनी लैड्स। हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करते रहिए। अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल डाल लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे।